प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 11 साल तक पाकिस्तानी तारीख की सबसे ज्यादा ताकतवर समझे जाने वाली शख्सियत और पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सदर अयूब खान के सियासी उरूज और फिर इंतहाई इबरतनाक जवाल से मुतालिक आपको तफसीली आगाह करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम एक और वीडियो अयूब खान से कबल मुल्की किस्मत के तमाम बड़े फैसले करने वाले सिकंदर मिर्जा के अरूज और ज़वाल पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। फील्ड मार्शल अयूब खान 14 मई सन 1907 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर हरीपुर में पैदा हुए थे। उन्होंने सन 1958 में फौजी बगावत के जरिए सिकंदर मिर्जा से सदारत छीन ली। ये मुल्क में पहली कामयाब बगावत थी और मुआहदा ताशकंद के बाद शुरू होने वाले मुजाहिरों और मजदूरों की हड़तालों के बायस बिल आखिर सन 1959 में जबरी इस्तीफे पर घर भेज दिए गए थे। ब्रिटिश रॉयल मिलिट्री कॉलेज से तरबियत याफ्ता अयूब खान ने सन 1947 में तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान आर्मी में मुंतकिली का फैसला किया। वजीर आजम लियाकत अली खान ने सन 1951 में उन्हें पाकिस्तानी फौज का पहला मकामी कमांडर इन चीफ नामजद किया था। फील्ड मार्शल अयूब खान पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने 27 अक्टूबर सन 1958 को मार्शल लॉ लगाया। सिकंदर मिर्जा सदर पाकिस्तान थे। अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा को माजूल करने का फैसला किया। मेजर जनरल याह्या खान और मेजर जनरल अब्दुल हमीद ने इस्तीफा तैयार किया। मेजर जनरल अब्दुल मजीद मलिक ने यह इस्तीफा टाइप किया और जनरल आजम खान, जनरल W.A. बरकी और जनरल K.M. शेख ये इस्तीफा लेकर ऐवान सदर पहुंच गए। खवत से इक़्तिदार के मारे सिकंदर मिर्जा ने न चाहते हुए भी इस्तीफे पर दस्तखत कर दिए और यूं मुल्क में मार्शलाओं का दहाना खुल गया। जनरल अयूब खान अक्टूबर सन 1958 से मार्च सन 1959 तक मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक रहे। हम अगर पाकिस्तान की तारीख का तनकीदी जायजा लें तो हमें मानना पड़ेगा कि अयूब खान का दौर अच्छाइयों और बुराइयों का अजीम मुरक्किब था। बुराइयों में मार्शलाओं का आगाज, पाकिस्तान का अमेरिका की तरफ यकतरफा झुकाव, मशरकी पाकिस्तान में अलहदगी के जरासीम, रियासत का वेलफेयर के बजाय सिक्योरिटी स्टेट बन जाना और मुल्क में इब्नुल वक्त सियासतदानों की नर्सरी जैसे कारनामे शामिल हैं। जबकि अच्छाइयों में इंफ्रास्ट्रक्चर, इदारों का आगाज और पाकिस्तान की आलमी पजीराई जैसे कारनामे शामिल हैं। हम मुल्क में जब भी तरक्याती कामों की तारीख लिखेंगे हमें अयूब खान की खिदमात का एतराफ करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बिजली हो, गैस हो, सड़कें हो, पुल हो, डैम्स हो, दरिया और नहरें हो, रेलवे हो, PIA हो, तालीमी निज़ाम हो, टेलीफोन हो या फिर टेलीविजन हो, आप अयूब खान की खिदमात और विजन को सलाम पेश किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकेंगे। गौहर अयूब फील्ड मार्शल अयूब खान के साहिबजादे हैं। ये फौज में कैप्टन थे। अयूब खान के हुक्म पर गौहर अयूब को सदर का ADC बना दिया गया। ये 3 साल सदर के ADC रहे। गौहर अयूब ने बाद अज़ाम फौज से इस्तीफा दिया, कारोबार शुरू किया, सियासत में आए और मुल्की तारीख के मुख्तलिफ अदवार में रुकन कौमी असम्बली, स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वजीर रहे। ये मियां नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में वजीर खारजा और पानी व बिजली के वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में चले गए। गौहर अयूब के साहिबजादे उमर अयूब शौकत अजीज की काबीना में खजाना के वजीर मुमलिकत भी रहे। उमर अयूब आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं। हम आज आपको अयूब खान के जाती किरदार के हवाले से चंद मुतासर कुन वाकयात सुनाएंगे। यह वाकयात माजी के हुक्मरानों के जाती किरदार की उस अजमत का इजहार हैं जो आज के हुक्मरानों के लिए यकीनन मशअल राह हैं। आपको अयूब खान और मौजूदा हुक्मरानों के किरदार में जमीन आसमान का फर्क महसूस होगा। मसलन अयूब खान ने जब सिकंदर मिर्जा को माजूल करके लंदन जिला वतन किया तो बेगम इस्फहानी ने सिकंदर मिर्जा और नाहिद मिर्जा को रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट जाने की इजाजत मांगी। अयूब खान ने न सिर्फ उन्हें इजाजत दे दी बल्कि उन्हें ये पेशकश की आप अगर उनके साथ लंदन तक भी जाना चाहें तो हमें कोई एतराज नहीं। अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के लिए 2 पेंशन शुरू करा दी, एक मुलाजमत की पेंशन और दूसरी सदारत की पेंशन। अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा के साहिबजादे हुमायूं मिर्जा को फोन करके कहा, आपके वालिद मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो जिला वतन हुए हैं, लेकिन आपको और आपके खानदान को कोई तकलीफ नहीं होगी। अयूब खान ने सिकंदर मिर्जा की काबीना के किसी वजीर को बरतरफ नहीं किया था। पुरानी काबीना नए सदर के साथ काम करती रही। साबिक सदर के मिलिट्री सेक्रेटरी, ADC और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी बरकरार रहे। ऐवान सदर का बावर्ची तक नौकरी पर कायम रहा। सदर ने सियासतदानों को एब्डो जैसे काले कानून के जरिए डिस्क्वालीफाई कर दिया था। एब्डो की वजह से मुल्क के बड़े बड़े सियासतदान सियासत से फारुग हो गए थे, लेकिन अयूब खान बाद अज़ां उन सियासतदानों से मुलाकात करते रहे। ये उनकी खुशी गमी की तकरीबात में भी शरीक होते थे। ये मरी में मुमताज दौलताना के खानदान से भी मिलते थे और पुलिस ने जब खान अब्दुल कयूम खान को रैली निकालने पर गिरफ्तार कर लिया तो खान साहब ने सदर अयूब को खत लिखा, आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं, पुलिस आपकी गैर मौजूदगी में मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करेगी। अयूब खान को यह खत एयरपोर्ट पर मिला। सदर ने जहाज पर सवार होने से कबल खान अब्दुल कयूम खान की रिहाई के हुक्म जारी कर दिए। अयूब खान सादा खाना खाते थे। वो गिलास में सिर्फ उतना पानी डालते थे जितना उन्होंने पीना होता था। वो रात को उठकर ऐवान सदर की बत्तियां बुझाते थे
वो जर्नल थे तो साइकिल पर दफ्तर चले जाते थे, सदर बने तो रेल के जरिए सफर करने लगे, पूरा अहदे सदारत में पुरानी कार इस्तेमाल की, स्टाफ को नई कार नहीं खरीदने दी। वो रात को मरी रोड पर ड्राइविंग करते थे, रास्ते में कोई बूढ़ा नजर आ जाता तो उसे स्टाफ कार में बिठा लेते थे। वो सिर्फ जरूरियात की चीजें खरीदते थे, पैसा बिल्कुल भी जाया नहीं होने देते थे। गौहर अयूब अपनी एहलिया के साथ ऐवान सदर जाते थे, सदर बेटे और बहू को खाना खिलाते थे, लेकिन खाने के बाद डिनर का बिल आता था और बेटा और बहू अपने खाने का बिल अदा करके वापस जाते थे। सदर भी ऐवान सदर में अपने खाने, चाय और मशरूबात का बिल अदा करते थे। सदर अयूब खान का गाँव रेहाना था। ये गाँव हरीपुर के मजाफात में है। सदर ने वहाँ अपना जाती घर तामीर कराया। घर में पानी का कनेक्शन तक नहीं था, पानी गधों पर लाद कर लाया जाता था। रेहाना के घर में सदर अयूब के इंतकाल तक टेलीफोन नहीं था। सदर कभी हेलीकॉप्टर पर गाँव या हरीपुर नहीं गए। सदर के इंतकाल पर 10 जनरल 2 हेलीकॉप्टरों पर रेहाना पहुंचे तो गाँव के लोगों ने जिंदगी में पहली बार हेलीकॉप्टर देखे। वो अपनी पुरानी टोपियां जाया नहीं करते थे। वो टोपियां केप मेकर के पास भिजवा कर उनका स्टाइल तब्दील करवा लिया करते थे। वो जाती पेन इस्तेमाल करते थे। पेन की निब टूट जाती थी तो वो नई निब लगवा लेते थे, लेकिन नया पेन नहीं खरीदते थे। अयूब खान ने अपने साहिबजादों अख्तर अयूब और गौहर अयूब की इकट्ठी शादियां की। गौहर अयूब की बारात पेशावर गई। बारात में सिर्फ खानदान के चंद लोग शामिल हुए। वलीमा दोनों बेटों का इकट्ठा हुआ जिसमें सिर्फ 250 लोग शरीक हुए। अयूब खान की काबीना ने गौहर अयूब और अख्तर अयूब दोनों को चांदी का एक टी सेट दिया। ये तोहफा पूरी काबीना की तरफ से था। बेगम भुट्टो ने गौहर अयूब को जुल्फिकार अली भुट्टो का सिगरेट केस और अपना जाती सोने का ब्रेसलेट दिया। गौहर अयूब ने ये दोनों तोहफे बाद अज़ां बेनज़ीर भुट्टो को उस वक्त वापस दे दिए जब वो सन 1988 में पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बनी। अयूब खान के 7 बच्चे थे, लेकिन वो लोगों को हमेशा कहते थे आप अपना खानदान छोटा रखें। लोग मुस्कुराते थे तो वो हंस कर कहते थे मैं जो कह रहा हूँ वो करो, मैंने जो किया आप उसकी तकलीद न करो। अयूब खान के इक़्तिदार के खात्मे के बाद उन्होंने लिखा, सितंबर सन 1968 के दौरान मुल्क में जनरल याह्या खान की क़यादत में एक और फौजी मुदाखलत की तैयारियां हो रही थी। गौहर अयूब ने जब अपने वालिद अयूब खान को उस हादसे से मुतल्लिक आगाह किया तो अयूब खान ने हंस कर जवाब दिया, गौहर तुम जनरल हेडक्वार्टर में काम कर चुके हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए पाकिस्तान का आर्मी चीफ जब इक़्तिदार संभालने का फैसला करता है तो फिर उसे सिर्फ अल्लाह ताला ही रोक सकता है। मुल्क में जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली तो चंद लोग सदर के पास आए और मशवरा दिया आप मुल्क में रेफरेंडम करा दें। तो अयूब खान ने जवाब दिया, बाहर सड़कों पर जो कुछ हो रहा है क्या ये रेफरेंडम नहीं। अयूब खान को मशवरा दिया गया मुल्क में अगर 5000 लोग मार दिए जाएं तो हालात काबू में आ सकते हैं। अयूब खान ने जवाब दिया, मैं 50 मुर्गियां नहीं मार सकता, आप लोग मुझे 5000 बेगुनाह लोगों का कत्ल करने का मशवरा दे रहे हैं। अयूब खान रोजाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट पीते थे, मगर फिर बंगाली बटमैन के मना करने पर हमेशा के लिए तंबाकू नोशी तर्क कर दी थी। जनरल अयूब ने सन 1962 में कन्वेंशन मुस्लिम लीग के नाम से नई सियासी जमात बनाई। ये जमात फौजी हुकूमत ने GHQ में तैयार की और सिंध के तालपुरों से लेकर सूबा सरहद के खानों तक मुल्क के तमाम बड़े इलेक्टेबल्स इसमें शामिल हो गए। जुल्फिकार अली भुट्टो उस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। ये पार्टी भी भरपूर अंदाज से चलती रही, यहाँ तक कि सन 1966 में जुल्फिकार अली भुट्टो अपने डैडी जनरल अयूब खान से अलग हुए और 30 नवंबर सन 1967 को पाकिस्तान पीपल पार्टी के नाम से मुल्क की पहली अवामी जमात बना ली। उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना के खिलाफ हमायत हासिल करने के लिए मजहबी बुनियाद परस्तों को मजबूत किया। कई लोग इक्तिसादी तरक्की को उनकी गैर मामूली कामयाबी गर्दानते हैं, मगर उस दौरान आमदनी में अदम मसावात को फरोग मिलने से मुल्क में सिर्फ 20 घरानों को रूज नसीब हुआ जिन्होंने कौमी वसाइल पर अपना इख्तियार जमा लिया और अपने पास बेतहाशा काला धन भी जमा किया। इस तरह बाकी लोगों में गुर्बत, भूख और मायूसी फैलती रही। दोस्तों, अब आप 11 साल तक मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक रहने वाले इंतहाई ताकतवर सदर के इंतकाल का वाकया भी मुलाहिजा फरमाएं। अयूब खान का मुलाजिम 20 अप्रैल सन 1974 को दिन 1 बजे उनके कमरे में गया तो उसने देखा अयूब खान 2 छोटे और एक लंबा गोल तकिया सर के नीचे रख कर सोए हुए हैं। जनरल के दोनों हाथ पहलुओं में हैं और सरहाने रेडियो बज रहा है। मुलाजिम ने जगाने की कोशिश की तो पता चला अयूब खान दौरान नींद ही इंतकाल कर गए हैं। अयूब खान के इंतकाल के वक्त मुल्क में जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत थी। दौरान मार्शल लॉ दिन रात अयूब खान को डैडी बोलने वाले भुट्टो उनके जनाजे में भी शरीक नहीं हुए थे। अपने आप को पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर समझने वाले अयूब खान के इंतकाल की शाम पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो पाकिस्तान पर बस इतनी खबर नशर हुई, मुल्क के एक साबिक सदर वफात पा गए हैं। PTV और रेडियो पाकिस्तान ने अयूब खान का नाम तक लेना गवारा नहीं किया था। दोस्तों, अगर आप सानहा मशरकी पाकिस्तान के जिम्मेदार असल किरदारों से मुतल्लिक जानना चाहते हैं तो स्क्रीन की राइट साइड पर नजर आने वाली वीडियो पर क्लिक करें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।